1 मई श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना डॉक्टर विपिन गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव प्राचीन मानवाधिकार काउंसिल। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 मई को हम सभी लोग, ठीक है, श्रमिक दिवस मना रहे हैं। लेकिन श्रमिक दिवस का इतिहास क्या है, भारत और विश्व में इसका क्या इतिहास है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि श्रमिक कानून का इतिहास भारत और विश्व में औद्योगिकीकरण और श्रमिक शोषण के खिलाफ जागरूकता के साथ विकसित हुआ है। और यहाँ इसका एक संक्षिप्त इतिहास है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो विश्व में श्रम कानून का उदय जो हुआ वो 18वीं 19वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के दौरान विशेषकर इंग्लैंड में श्रमिकों का शोषण बढ़ा, ठीक है। उनसे कई कई घंटे तक काम लिए जाते थे, ठीक है। बाल श्रम वहां पे ज्यादा होता था और असुरक्षित कार्य परिस्थितियों ने श्रम कानून की आवश्यकता को वहां पे जन्म दिया। 1802 में इंग्लैंड में जो है पहला श्रम कानून बना, ठीक है। और या यूं कहें कि 1802 में इंग्लैंड ने पहला श्रम कानून बनाया जिसने बाल श्रम को सीमित किया और काम के घंटों को नियंत्रित करने की शुरुआत की, ठीक है। फ्रांस और अन्य देश 1841 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद श्रम कानून बनाने लगे, ठीक है। और जबकि जर्मनी और अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद 1935 में श्रमिकों के लिए नियम लागू किए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILO कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में वर्साई संधि के तहत, ठीक है, ILO की स्थापना हुई जो श्रम मानकों जैसे काम के घंटे, न्यूनतम आयु को स्थापित करने में महत्वपूर्ण रही। आज 187 देश ILO के सदस्य हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें भारत में श्रम कानून का इतिहास क्या है, तो प्राचीन और मध्यकालीन में क्या है, उस समय औपचारिक श्रम कानून का अभाव था, ठीक है। लेकिन परंपराओं और रीति रिवाजों के आधार पर श्रमिकों का नियमन होता था। राजा या स्थानीय शासक श्रमिकों के काम और वेतन तय करते थे, ठीक है। आपने देखा होगा या किसी मूवी में, ठीक है, या किसी सीरियल में, तो उस समय के जो मजदूर होते थे उनके लिए कितनी मजदूरी रहेगी, कैसे वो काम करेंगे, ठीक है। कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको सजा कौन देगा, ठीक। इन सब के लिए क्या होता था, वहां के जो राजा होते थे या वहां के जो शासक होते हैं वो सब कुछ निर्धारित वहां पे करते थे, ठीक। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश काल में कौन से ऐसे श्रम कानून बने जिससे हमारे श्रमिकों को लाभ मिलना शुरू हुआ। तो औद्योगिक क्रांति के अभाव में 19वीं शताब्दी में भारत में कारखाने बने जिससे श्रमिक शोषण बढ़ा। 1881 में पहला कारखाना अधिनियम लागू हुआ जो काम की दशाओं को बेहतर करने का प्रयास था। 1890 में ट्रेड यूनियन एक्ट और 1923 में वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट जैसे कानून बने जो श्रमिकों की सुरक्षा और क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करते थे। 1936 का पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट और 1948 का फैक्ट्रीज एक्ट श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण कदम थे जो ब्रिटिश काल के दौरान ये कानून बने और हमारे देश में ये कानून लागू हुए, ठीक है। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, कौन से कानून बने, उसके बारे में हम जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो 1942 से 1946 तक, ठीक है, श्रम सदस्य रहे। जो ब्रिटिश कानून के दौरान, ब्रिटिश काल के दौरान जो अधिनियम बने थे, ट्रेड यूनियन बने थे, ठीक है, उनके क्या थे, ये श्रम सदस्य रहे। इन्होंने फैक्ट्री एक्ट 1946 और न्यूनतम वेजेज एक्ट 1948 जैसे क्रांतिकारी कानूनों को लागू किया और जो 8 घंटे के कार्य दिवस और मातृत्व लाभ जैसे प्रावधान लेकर के आए, ठीक है। 1947 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और 1952 का एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट जैसे कानून श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने में सहायक हुए। हाल के वर्षों में 2019 और 2020 में 4 श्रम संहिताएं, ठीक है, और वेजेज, औद्योगिक संबंध और सामाजिक सुरक्षा और व्यवसायिक सुरक्षा
पारित की गई, जो 19 पुराने कानूनों को समेकित करती हैं। इनका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। हमारा भारतीय संविधान हर श्रमिक के हक की रक्षा करता है। तो आइए जानते हैं कि आपसे कुछ महत्वपूर्ण अधिकार कौन कौन से होते हैं। तो अनुच्छेद 23 जो है ये आपको बिगाड़ और शोषण से बचाता है। किसी को जबरन काम कराने की सख्त मनाही इस अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि आपको सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। ठीक है। और ये हमें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान करता है। इसमें उचित कामकाजी परिस्थितियां और सुरक्षा शामिल है। अनुच्छेद 43 है, इसमें क्या है, राज्य को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपको उचित मजदूरी और अच्छी कार्य परिस्थितियां मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अधिकारों का लाभ उठाने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। ठीक, अगर आपका शोषण हो रहा है तो आप अपनी आवाज उठाएं। आप हमारे संगठन प्राचीन मानवाधिकार काउंसिल को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, संगठन से आप जुड़ सकते हैं और आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने में, ना सिर्फ मजदूरों की, क्योंकि ये मानव अधिकार संगठन है और हर एक मानव के हर एक तरह के अधिकार की रक्षा के लिए कार्य करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता।